हेलो एवरीवन, आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है तुषार एंड आई एम सीजे अकाउंटेंट फ्रॉम सीजे 2023। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप जीएस का टॉपिक को कवर कर सकते हैं एंड कैसे मैंने कवर किया है। एंड काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है मेरा, क्योंकि जो इस वीक में जो डॉक्यूमेंट्स थे मैं उसके पीछे थोड़ा सा लग गया। तो जो मेरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस है उसके लिए जो अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर फॉर्म है, उन सबको कंप्लीट करा के उसको पोस्ट करना था। तो मैंने उसको पोस्ट कर दिया है एंड वो मेरा प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। तो उसमें थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया जीएस के ऊपर। तो अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि जीएस में आपको कैसे कवर करना है। तो इसमें मेजर 3 क्वेश्चंस हैं कि कब से आपको स्टार्ट करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कब से करना है आपको। तो इसमें करने वाले 2 तरीके के लोग हैं। एक वो जो फ्रेशर्स हैं या जिनका टारगेट सीजल 2024 ना होकर 25 से 26 आगे वाले हैं, और दूसरे वो जो रिपीटर्स हैं, मतलब कि जो एक बार तैयारी कर चुके हैं या उन्होंने जीएस पहले तो सही से नहीं करी होगी, सिलेबस नहीं किया होगा, अधूरा अधूरा किया होगा, या सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन एक बार पढ़े होंगे या रफली किया होगा, उन लोगों को कवर करना होगा। तो कैसे करना है? तो जो रिपीटर्स हैं उन्होंने अगर नहीं कुछ किया है जीएस में पहले, तो उनको तो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि अगर उनका जाहिर सी बात है कि उनका पहला सिलेबस कवर होना चाहिए, मतलब कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का सिलेबस कवर होगा, उसमें उनकी प्रैक्टिस चल रही होगी, उनको उसमें कमांड की ज़रूरत होगी एंड साथ ही जीएस में कुछ कमी रह गई होगी, तो उसको पूरा करने के लिए अभी से उनको जीएस लेके चलनी पड़ेगी। बट जो फ्रेशर्स हैं, अगर उनका सिलेबस अभी मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में ही कंप्लीट नहीं है, मेजरली तो मैथ्स और इंग्लिश का कवर नहीं है, तो वो भी जीएस के पीछे ना भागें। उनको जीएस को थोड़ी देर बाद ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जीएस में कुछ भी ना करें। जीएस में आप परमार्थ के जो प्रीवियस ईयर के जो लेक्चर चलते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट रह सकते हैं, लेकिन पहले आपको मैथ्स और अपनी इंग्लिश का सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। खास तौर से अगर इंग्लिश का सिलेबस कवर हो जाए तो आप जीएस का सिलेबस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि जीएस का जो खाली जो है वो प्री में ही होगा और उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, मतलब एज जस्ट क्वालिफाई होंगे तो ऐसा तो नहीं उसको पार हो जाएगा। क्योंकि जीएस में भी आपको मतलब कि पूरी नॉलेज चाहिए होगी जिससे आप क्वेश्चन को टिक कर पाए। खासतौर से जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले, खासतौर से जो पॉलिटी सब्जेक्ट होता है उसमें जो आपके जब बेसिक जो उसका डिटेल्ड नॉलेज अगर आपके पास होगी, तभी आप वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सही से टिक कर पाएंगे। हाँ, सर की निट्टो सीरीज काम करती है, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग वाली नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए आपका एक सिलेबस के रूप में वो चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि जीएस में तो अलग अलग सब्जेक्ट चलते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तीनों साइंस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एक इकोनॉमिक्स। ये 7 सब्जेक्ट तो मेजर होते हैं। फिर एक पार्ट होता है स्टैटिक एंड फिर होता है करंट अफेयर। पहले का क्या रोल रहता था? जीएस केवल प्री में आती थी, तो पहले का रोल रहता था सब्जेक्ट को लोग कम ध्यान देते थे, मेजर खाली शॉर्ट वाली चीज़ों पर ध्यान देते थे। मेजर ध्यान रहता था स्टैटिक और करंट अफेयर के ऊपर। बट अब क्या सीन है कि जो प्री का जो होता है वो अभी भी इसी बेस पे ही है कि स्टैटिक और करंट पे ज़्यादा ध्यान देता है। पर अगर मेंस को देखें, मेंस की एनालिसिस करें, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज के क्वेश्चंस ही ज़्यादा होते हैं, देन करंट अफेयर, देन स्टैटिक का पोर्शन। अभी तक के 22 और 23 वाले जो मेंस हुए हैं सीजीएल के, यहाँ तक कि जो सीएचएसएल का भी हो चुका है, उसमें जो जीएस के क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं केवल, मतलब उसमें स्टैटिक के वो इंस्ट्रूमेंट या डांसर्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी देखने को नहीं मिला है। हाँ, सब्जेक्ट वाइज और करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे से देखने को मिले हैं। तो आपको इनको टैकल करने के लिए एक बार तो सिलेबस जरूर कंप्लीट करना पड़ेगा जीएस का। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो कहाँ से करना है? कहाँ से करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि बुक से आप जाएँ एंड दूसरा तरीका है किसी कोर्स या किसी टीचर के थ्रू आप जाएँ। तो जो बुक वाला तरीका होता था ये पहले चलता था जब तक मेंस में जीके नहीं थी, कि हम ल्यूसन की बुक से रट लेते थे या कोई भी बुक हो आप उससे रट लेते थे। मेरे से ल्यूसन नहीं होती थी। बट मतलब कि पहले ये होता था कि आप किसी भी थ्रू से बस आपको 25 क्वेश्चन को टैकल करना पड़ता था प्री वाले से, उसके मार्क्स भी ज़्यादा से फ़र्क पड़ता था बट उतना नहीं पड़ता था। बट अब तो जीएस के स्कोर से ही आपका अच्छा खासा रैंक आती है एंड जीएस के स्कोर से ही आपका स्कोर भी अच्छा होता है। अगर बात करें मेरे स्कोर की जो सीजन 2023 का रहा था, उसमें इंग्लिश का मेरा अच्छा स्कोर इतना नहीं आया था जितना मेरा जीके का आया था। मेरे जीके में आए थे 75 में से 51, जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया है, पर्सनल इनकम वाला, ग्रॉस इनकम वाला। बट मैंने परमार सर के अकॉर्डिंग आंसर पर्सनल इनकम लगाया था, तो मेरे 4 नंबर कम हो गए, तो 47 आए थे। तो मेरा जीके के स्कोर की बदौलत ही मेरा जो सेक्शन 2 का जो मार्क्स है वो अच्छा बना था ओवरऑल। तो मेरा सजेशन आपको लिए ये रहेगा कि आप इसमें बुक के साथ ना जाकर के आप एक कोर्स के साथ जाए। अब 2 तरीके के कोर्स हो सकते हैं, एक तो पेड हो सकता है, एक तो फ्री हो सकता है। तो जो मैंने किया था, मतलब मेरे पास अनअकैडमी था, तो मैंने अनअकैडमी के थ्रू राहुल अरोड़ा सर से कंप्लीट किया था जीके का अपना सिलेबस को।
तो इस वजह से मुझे नीड नहीं पड़ी थी। हाँ, ये मैंने किया था सीजीएल 2022 की तैयारी में, 2022 के सन में सितंबर 22 जब पैटर्न चेंज हुआ था उस दौरान में किया था। तब तक परमार सर के बारे में कुछ पता नहीं चला था। अगर परमार सर के बारे में तो पता चलता तो मैं उन्हीं के साथ जाता, और ये पता चला है अप्रैल 2023 से। तो उसके बाद से जब से परमार सर से कनेक्ट हुए थे तब से परमार सर के साथ ही हम लग गए थे। उन्हीं से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उन्हीं से फॉलो करते थे। तो अब बात करें कि कोर्स कैसे करना है, पेड वाला करना है कि फ्री वाला करना है। तो देखो, अगर आप परमार सर के साथ जा रहे हैं तो आपको वही कोर्स फ्री में भी अवेलेबल होता है एंड वही कोर्स पेड में भी अवेलेबल होता है। बट फ्री वाला जो कोर्स जब वो अवेलेबल होता है तब आपको उनके साथ तुरंत ही जुड़ना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि सर जो क्लास लेते हैं वो लाइव लेते हैं, उस समय वो यूट्यूब में एकदम लाइव चल रही होती है फ्री में, कोई आपको उसका चार्ज नहीं देना पड़ता है। बट अगर आप उनके बैच में एनरोल होते हैं तो आपको उसका पेड करना पड़ता है। बट फिर भी आपके सजेशन के लिए अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको पॉलिटी ज्योग्राफी जो परमार सर का पिछले बैच का जो पेड था वो आपको ढूंढने से मिल जाएगा। मुझे मिला था, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा सर कैसा पढ़ाते हैं। एंड मेरा एक और सजेशन ये है कि आपको एक बार सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए जीएस का, क्योंकि जब से मेंस में जीएस आई है तो आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे सब्जेक्ट के में होना ज़रूरी है। मैंने सिलेबस परमार सर से कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से कर लिया था, लेकिन मैंने परमार सर के वन शॉट वीडियो भी किए थे। तो आपके पास 3 रास्ते हैं वीडियो के थ्रू सिलेबस कवर करने के। पहला रास्ता जो कि सीधे-सीधे ईज़ी भी है एंड टाइम टेकिंग है, वो है सीधे-सीधे बैच में एनरोल हो जाना एंड उसके थ्रू जैसे-जैसे चल रहा है वैसे-वैसे चलाते रहना। दूसरा रास्ता है शॉर्टकट, बट मैं उनको प्रेफ़र करूँगा जो एक बार सिलेबस कवर कर चुके हैं, जिनके नोट्स बने रखे हैं, एज़ अ रिवीजन चाहिए पूरा एक फुल, वो है परमार सर के वन शॉट वीडियो जो यूट्यूब पे पड़े हुए मैराथन के फॉर्म में, आप उनको कर सकते हैं। एंड जो तीसरा रास्ता है जो सबसे बेस्ट भी है एंड लेकिन ये उनके लिए ज़्यादातर लाभदायी होता है जो कुछ मतलब जिनका तीनों सब्जेक्ट में कमांड बनी हो, मतलब ठीक ठाक कमांड बनी हो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में, एंड उनका बस जीएस को एकदम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करती जानी है, वो है पीवाईक्यू सीरीज सर की। उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो किसी भी तरीके से ख़राब है। आप उनको किसी भी स्टेज से उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं है तो भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, उसमें शायद कभी-कभी मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हिस्ट्री में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हिस्ट्री में आपको एक टाइमलाइन का आइडिया होना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे कि एकदम से किसी भी राजा का नाम लिया गया कि एकदम विजयनगर का एम्पायर का नाम लिया गया। हाँ, सर उस समय बता देंगे कि वो 1336 की बात हो रही है, स्टार्ट तब हुआ था। बट आपके दिमाग में एकदम पहले से अगर आ जाना चाहिए कि एक लाइन से बना हो, तो जस्ट मेरा ये सजेशन था कि मतलब एक बार हिस्ट्री का बस एक बार आपकी टाइमलाइन अगर क्लियर होगी तो आपको पीवाईक्यू सीरीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाकी जो होता है ज्योग्राफी होता है, साइंस होती है, वो सारी पर्टिकुलर उस टॉपिक पे ही वर्क कर जाती हैं कि हाँ वो टॉपिक इस मतलब है, वो टॉपिक आपको एनिमल किंगडम आपको आ गया हो गया, सेल आपको आ गया हो गया, वो उसी जगह पे ख़त्म हो जाता है। ज्योग्राफी में रिवर है, गंगा रिवर सिस्टम एक बार समझ लिया तो उतने से उतनी चीज़ तो हमें आ गई ना। बट हिस्ट्री में थोड़ा-सा टाइम टू टाइम चेंज हो, जैसे 1918 की कोई बात हो रही है तो 1918 से पहले 1917 जुड़ा होता है, उससे पहले 1916 जुड़ा होता है। तो एक टाइमलाइन जुड़ी होनी ज़रूरी थी। इस वजह से एक सजेशन था कि हिस्ट्री का अगर एक बार टाइमलाइन क्लियर कर लें, तो आपको पीवाईक्यू सीरीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जब आप अगर सर का सिलेबस कर रहे हैं या वन शॉट कर रहे हैं या पीवाईक्यू के थ्रू कर रहे हैं, क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए? तो सर तो वैसे नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, बट मेरा सजेशन है जो बिगिनर हैं, जो सिलेबस से स्टार्ट कर रहे हैं, उनका टारगेट 2025 वाला सीजीएल है या 26 वाला है, तो उनको नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि अपने नोट्स से बढ़िया किताब कोई नहीं होती है। किसी किताब के कोई नीड सच में अब नहीं है, बस आपको अपने नोट्स बना लेने हैं, वही आपकी किताब है। क्योंकि उसमें ये भी फ़ायदा एक होता है कि जब आप नोट्स बना लेंगे तो आपको इतना आइडिया रहता है कि आपको कोई चीज़ पढ़नी है, वो आपके नोट्स में कहाँ पे लिखी होगी वो सिर्फ़ आपको पता होगा। मैंने भी नोट्स बनाए थे, मैंने इनसे नहीं किया था, मैंने जिससे किया था मैंने उनके नोट्स बनाए थे, राहुल अरोड़ा सर के। मैंने भी नोट्स बनाए थे सिलेबस वाइज़, टॉपिक वाइज़ सारे। तो जस्ट अ सजेशन कि आप उसको नोट्स बनाइए एंड जो मेरे नोट्स हैं राहुल अरोड़ा सर वाले, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। मैंने उन सब की पीडीएफ तैयार कर ली हैं, सारी ऑर्गनाइज़्ड हो चुके हैं। मैं जल्द ही आपके साथ सारी शेयर करने वाला हूँ, मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश एंड जीके सबके। तो अब बात करें उन 3 मेजर पॉइंट की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं जीएस के लिए, कि कैसे वो आपको याद रहेगी, कैसे ज़्यादा देर लंबे समय तक आप उसको याद कर पाएँगे, कैसे रिटेन रख पाएँगे, कैसे उसको अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है रिवीजन। किस चीज़ का रिवीजन? आपके नोट्स का रिवीजन। आपके नोट्स का रिवीजन अब कैसे करना है? पहली चीज़ तो जैसे कि आपने नोट्स बना रहे हो, उनको टाइम टू टाइम आपको रिवाइज़ तो करना पड़ेगा। बट कभी-कभी ये होता है कि मन नहीं लगता है। मतलब चलो स्टार्टिंग में तो लग जाएगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी तो 1 हफ्ते बाद आपने एक बार रिवाइज़ कर लिया। बहुत टाइम बाद आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, अब आपका हिस्ट्री रिवाइज़ करने का मन करेगा ही नहीं। तो उसके लिए दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता 2 तरीके से है, जो दूसरे पॉइंट में है। कैसे? दूसरा पॉइंट है कि प्रैक्टिस करके रिवीजन करना। प्रैक्टिस करके रिवीजन आप कैसे करेंगे?
या तो आप एक किसी बुक के साथ जाएं, या आप इस जगह पे परमार सर की PYQ सीरीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप परमार सर की PYQ सीरीज़ को जैसे ऐड करते हैं, आपने पूरी वीडियो को देखा, आपको उसमें अलग अलग टॉपिक के जो भी सर ने 20 क्वेश्चन उठाए होंगे उन टॉपिक के बारे में आपको पता चला होगा। उन टॉपिक को जस्ट आपको एक इंडेक्स फॉर्म में लाइन वाइज लिस्ट में लिख लेना है। अब आप जैसे कि कोई टॉपिक आया, विजयनगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, चोला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एक सेल से था, एक ब्रेन से था, ऐसे जैसे 4 टॉपिक हो गए। अब आपने हिस्ट्री जैसे सबसे पहले करा था, अब आपको एक विजयनगर का टॉपिक मिल गया, जस्ट आप जाके सिर्फ विजयनगर रिवाइज कर लीजिए। आप पूरी हिस्ट्री ना रिवाइज करके आपने विजयनगर के नोट्स जहाँ बनाए होंगे आप उसको रिवाइज कर लीजिए। आपने चोला जहाँ लिखा होगा आप उसको रिवाइज कर लीजिए। बायोलॉजी में एकदम से सेल जहाँ लिखा होगा आप उसको रिवाइज कर लीजिए। बस आप जो लिस्ट ये बनाए आप उनको रिवाइज कर लीजिए। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे कि मतलब रिवीजन आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम टू टाइम करना होगा। अगर उसको करने में दिक्कत आ रही है, स्टार्टिंग में तो ज़रूर कर लेंगे, बट 3-4 जब सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे तब दिक्कत आ सकती है कि पुराना वाला बहुत एकदम से इतना वास्ट लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा लगता है कि ऐसे रिवाइज करें। तब आप उसको टॉपिक वाइज बांट सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको रैंडमली मिलता रहेगा, वो कहाँ से मिलेगा? प्रीवियस ईयर से आप पढ़ते रहेंगे। मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बुक के सिवाय आप प्रीवियस ईयर के जो वीडियो लेक्चर हैं उन्हीं के थ्रू जाएँ। नहीं तो फिर आप, मैंने बताया था जो ब्लू बुक का वीडियो बनाया था कि मेरे पास ब्लैक बुक भी थी, मेरे पास पिनाकल भी थी, किरण भी थी। मैंने तीनों से ट्राई किया। पिनाकल से थोड़ा देर तक टिक पाए थे, लेकिन उसके बाद वो भी मैंने छोड़ दिया। जब मैंने PYQ सर के वीडियो देखना शुरू किया तब मैंने उनको छोड़ दिया था। तो आपको अगर ठीक लगता है तो आप बुक के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट मेरा सजेशन है कि आप PYQ के वीडियो अगर सर के देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड अब तीसरा, वो भी रिवीजन का ही पार्ट है, बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इसको मिस कर देते होंगे। सबका करने का अलग अलग तरीका होता होगा। एक तरीका बताया मैंने नॉर्मल रिवीजन, आपका सब्जेक्ट वाइज। दूसरा रिवीजन बताया मैंने प्रैक्टिस करके रिवीजन, प्रैक्टिस PYQ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस करके आप PYQ का लेक्चर देख के। एंड तीसरा है मॉक के एनालिसिस करते हुए रिवीजन। दोनों तरीके के मॉक, एक होता है प्रीवियस ईयर का मॉक और एक होता है लाइव मॉक। आपने लाइव मॉक का मेरा देखा होगा, मैंने पिछले 2 जो ऑलीवुड के लाइव मॉक हुए हैं, मैंने उनके जो GS के एनालिसिस जैसा मैं करता हूँ, मैंने आपके साथ वो शेयर किया था एंड रिवाइज के पर्पज़ से क्विक रिवीजन में। तो मैं कैसे करता था कि प्रीवियस ईयर का जैसे कोई भी पेपर दिया, अब वो कहीं न कहीं आपने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा, चाहे वो सर ने कभी कवर करा दिया हो, या कभी जैसे कि 2023 का प्री का कोई सेट मैंने लगाया पूरा 1 घंटे का, उसमें GS के 25 क्वेश्चन आए होंगे। पहले मैंने उनको अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद मैंने सारे 25 क्वेश्चन को उठाया। पहला क्वेश्चन जो था, जिससे भी था, मैंने उसको जस्ट एज अ वन लाइनर फॉर्म में लिखा। वन लाइनर मतलब ऐसा नहीं कि सीधे सीधे पूरा एकदम क्वेश्चन उतार दिया और मैंने लिख दिया आंसर एक बार में, ना, एकदम कीवर्ड फॉर्म में, जिसको अभी मैं एकदम रंग बिरंगे वे में, एकदम क्रिएटिव वे में डब्बे डब्बे बना के वैसा लिखता था, ताकि जब मैं इसको पढ़ूँ तो मुझे एकदम वो एकदम नॉर्मल सा ना लगे। जैसे कि ब्लैक बुक में दिया रहता है ना, एक सीधी सीधी लाइन ऐसे, तो वो उसमें बोरियत आती है। ऐसे रंग बिरंगे मुझे अलग अलग दिखते थे, तो मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट थोड़ा सा आता था। इस वजह से मैंने अलग अलग कलर कोडिंग करके हुए, मतलब कि मैंने उसको लिखता था। और ऐसे करते हुए मेरे एक, मतलब जब मैं उस अपनी तैयारी कर रहा था तब मैं डिजिटली नहीं बनाता था, तब मैं अपनी नोटबुक में लिखता था। कैसे लिखता था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तब आपको शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि मॉक के एनालिसिस में GK की कैसे करते हैं। पहली हेडिंग पढ़ी है GK मेंस एनालिसिस। मैं बस इसको ऐसे डब्बे डब्बे के फॉर्मेट में करता था, इसी में ट्रिक्स बनाना, इसी में ढूंढना, इसी में, इसमें जो आप पेंसिल्स के लाइन देख रहे हैं, इसमें जितनी लाइनें पढ़ी हैं मैंने उस पर्टिकुलर चीज़ को उतने बार रिवाइज़ किया होगा, तो उस वजह से मैं जब भी रिवाइज़ करता था उस पेंसिल से एक लाइन मार देता, पेंसिल से एक लाइन, जैसे उसको ऐसे पढ़ लेता था। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये SDG मुझे एक जगह मिले थे तो मैंने एक को अपने फॉर्म में लिख लिया है, इसी की ट्रिक मैंने बाद में बना ली। ये क्वेश्चन आप देखिए, कोल वाला एक आया था। ये क्वेश्चन कभी मेरे पास, मतलब ये मेरे मेंस में फंस गया था। ये मैंने प्रैक्टिस किया था किसी प्रीवियस ईयर के ऐसे सेट से, एंड ये मेरे मेंस के एक्चुअल पेपर में फंस गया था और मेरा सही भी हो गया था। 5 ईयर प्लान मुझे जितने उस समय मिले थे, फर्स्ट सेकंड 5 जितने भी, मैंने सिर्फ उतने ही नोट डाउन करे हैं, मैंने सारे नोट डाउन नहीं किए। तो ऐसे ही फुटकर में एक तरीके से ये चलता है। इसको करने से फ़ायदा क्या होता है? इसको करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका रैंडमली वे में कुछ भी एकदम कभी भी रिवाइज़ हो रहा होता है, क्योंकि GK में भी यही चीज़ चलती है कि आपके दिमाग में बस जाता रहे, धीरे-धीरे करके जाता रहे, कैसे भी करके। तो रिवीजन करने के 3 तरीके हो गए आपके पास। पहला सब्जेक्ट वाइज़, दूसरा PYQ के प्रैक्टिस के साथ, एंड तीसरा हो गया मॉक के एनालिसिस के साथ। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी करनी है। मॉक के एनालिसिस करने से एक फ़ायदा और होगा, जो आपके सबसे पहले एक नोट्स बने होंगे, जो भी आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब के नोट्स बनाए होंगे, उनका एक कंपाइलेशन अब निकलने लगेगा सिर्फ एक कॉपी में आपका। मेरा सारा उन जो कॉपी का सार था वो निकल के इसमें आने लगा। जो खास तौर से मुझे याद नहीं रहता था मैं वही लिखता था, ऐसा नहीं कि सब कुछ लिख लेंगे। जो याद नहीं रहता था सिर्फ वही लिखते थे और वो इस कॉपी में मेरा ऐड ऑन होने लगा।
और ये नहीं देखना है कि हिस्ट्री का एक जगह लिख रहे हैं, ज्योग्राफी का एक जगह लिख रहे हैं, मिक्स एकदम सब कुछ मिक्स चलेगा, एकदम ऐसे ही करना है। एंड जो मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूँगा जीएस के, उनको आप जस्ट एज अ पीडीएफ फॉर्म में ऐसे रखिएगा कि बस आपको कभी कभी पढ़ने का मन करे तब आप पढ़ लें, बट ऐसा नहीं है कि आप उन पर पूरी तरीके से रिलाय करें। आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, अगर आप सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। एंड पीवाईक्यू के फॉर्म में भी आप बना सकते हैं। जैसे आपको अगर ये मॉक मेरे एनालिसिस जैसे मैं करता हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगा आप इस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आपने पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पे लिखी है। हाँ, ये ज़रूर मैं करता था, जैसे कि अगर मैंने फाइनेंशियल ईयर जैसे कि ये जो 5 ईयर प्लान होता है, मैंने उसको एक जगह लिखा है, फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है, फोर्थ लिखा है, कम से कम मुझे इतना याद है कि हाँ 4 मैंने यहाँ लिख दिए हैं। एसडीजी मुझे याद था कि मैंने एक जगह लिखे थे एक बार 10, तो एक बच्चे कुछ जो होते हैं बात के साथ, वो मैंने वहाँ पे ऐड कर दिए। तो ऐसे करके आप करिए, तो आपका जीके कवर होना स्टार्ट हो जाएगी एकदम बल्क में एक तरीके से हर जगह से। अब बात करें जो 2 चीज़ें और बचती हैं, एक है स्टैटिक जीके और एक है करंट अफेयर। तो पहले अगर बात करें करंट अफेयर की, तो देखो हमसे तो करंट अफेयर याद नहीं होती थी। मैं ले आता था आखिरी में स्पीडी या कभी रुकमणी, उसी को जल्दी रिवाइज करने के आखिरी के महीने में एकदम रिवाइज करना शुरू करता था, याद नहीं होती थी क्योंकि उस समय यही बोला जाता था कि करंट अफेयर और जो भी है वो आप आखिरी महीने में करें और आपको याद हो जाएगी। बट आखिरी में तो देखो नहीं होता है। हाँ, थोड़ी बहुत याद हो जाती थी, जो जैसे कि ये प्लेयर से रिलेटेड होती थी, जो इंपॉर्टेंट वाली होती थी वो याद कर लेता था, एंड कभी कभी फंस जाती थी, तो उससे मेरा करंट अफेयर में तो हो जाता। तो बट आपको कैसे करना है, तो परमार सर ने भी इसका भी जुगाड़ निकाल दिया है। तो एक तो वो 1 मिनट का शॉर्ट डालने हैं, तो आप उसको देख के रैंडमली देखते रहिए, 1 मिनट का रखता है, आपको कुछ ना कुछ चला जाएगा, एंड उसको आप 2 बार देखिए तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। पहली बार में आपको आंसर पता चलेंगे, एंड दूसरी बार में आप फिर से सुनेंगे तो आपके मन में ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। एंड जब लास्ट के मंथ में, मतलब मंथ के लास्ट में आपके लिए सर वो कंपाइल वीडियो बना देंगे, तो उसका वो मंथ भी कवर हो जाएगा। तो मंथली वीडियो ही प्रेफर करें करंट अफेयर के लिए अभी। एंड लास्ट में जैसे कि सीजल होना सितंबर में, तो आप अगस्त में एक बुक आपको तब नीड पड़ेगी हार्ड कॉपी के फॉर्म में, जस्ट आपको उस समय रिवाइज करना है, तो सारी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएंगी। जब आपका एक एक मंथली वाइज वीडियो अगर आपने कवर किया होगा तो रिवाइज होंगे। अगर एकदम से आप सीधे अगस्त में उठाएंगे किताब तब याद करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगी। स्टैटिक में आप अलग अलग ना भाग करके आप सबसे पहले वो स्टैटिक चीज़ें कवर करें जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो भी खास तौर से प्री में। अभी तक सीजल के मेंस में तो मैंने नहीं देखा कि जो 2022 और 2023 का दिया उसमें तो नहीं फंसे अभी तक मेरे क्वेश्चन जो स्टैटिक से रिलेटेड डायरेक्टली, जो डांसर इंस्ट्रूमेंट इनसे रिलेटेड हो। बट हाँ, सीजल अपना पैटर्न कभी भी चेंज कर सकता है, तो पूछे भी जा सकते हैं, तो उसका रिस्क नहीं लेना है। बट और प्री के लिए भी ज़रूरी है। तो स्टैटिक जीके में आप सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप उनको कवर करें, इंस्ट्रूमेंट, डांसर, फेस्टिवल, फोक डांस। अब पहले जैसे कि होता था कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जीआई टैग, ये सब देखा जाता था, बट बहुत टाइम से इसमें प्री के क्वेश्चन में तो ये नहीं देख रहा हूँ, तो मैंने इनको अब एकदम डाउन में कर दिया। कि लास्ट टाइम जैसे कि हॉलीवुड के लाइव मॉक में एकदम से जीआई टैग आ गया था, तो उसको लिख लिया, बट ऐसा नहीं है कि जीआई टैग वो आ जाने से मैं पूरा जीआई टैग पढ़ लूँगा, क्योंकि अभी ट्रेंड में तो जीआई टैग के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी आप उसको पीछे रख सकते हैं। लेकिन जिससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे डांसर्स, अब तो डांसर्स में भी वो घुस के क्वेश्चन एकदम पूछने लगते हैं कि ये कहाँ से रिलेटेड है, इसमें कौन सी पोजीशन होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब कुछ पूछते हैं। एंड स्टैटिक जीके के लिए भी आपको अपने ही नोट्स बनाने चाहिए, खास तौर से जो अपडेट होते रहता है। एक इंस्ट्रूमेंट अपडेट होता रहता है, डांसर अपडेट होता रहता है, बुक्स अपडेट होती रहती हैं, तो आपको इनके मतलब एक नोट्स इसके बना के एक वे में रख लीजिए, ताकि आप उनको कंपाइल करते हैं। कुछ भी अगर नया कभी मिलती है, कोई बुक के बारे में पता चलता है आप उसमें ऐड कर दें। कभी आपको भरतनाट्यम का कोई एक नए एक्सपोनेंट पता चलते हैं, आप उनको उस जगह पे ऐड कर दें। सत्रिया का कोई पता चलता है, उसको ऐड कर दें। तो आपको इन नोट्स को अपने रखने चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं इधर-उधर की, आप उनको अलग से रख सकते हैं कि उसके लिए कोई किताब यूज़ कर सकते हैं। एंड एक और सजेशन कि आप जो भी नोट्स बनाएं, चाहे वो सिलेबस वाइज हो या स्टैटिक जीके के नोट्स है, किसी के भी नोट्स हो, तो थोड़ा सा को जीके के पर्टिकुलर की थोड़ा सा क्रिएटिव वे में बनाएं, क्योंकि जीके के नोट्स आपको सबसे ज़्यादा रिवाइज करने पड़ते हैं। तो आप जब उसको बार बार पढ़ेंगे, थोड़ा सा जस्ट आपका इंटरेस्ट बार बार डेवलप करने के लिए आप उनको थोड़ा सा क्रिएटिव वे में बनाएं, तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा देर तक लगा रहेगा, ना उसको रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट के नोट्स कैसे बनाए थे, जो स्टैटिक जीके का पार्ट है। मैं थोड़ा सा क्रिएटिविटी करता रहता हूँ मैं ड्राइंग के मामले में, तो मैंने बस इसके नोट्स ऐसे बनाए होंगे। शायद आपने ऐसा लगा कि इंस्ट्रूमेंट का नोट्स तो नहीं देखा होगा। आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बस मैंने इसको शेयर किया हुआ अपने नोट्स के साथ में। मैं जल्दी इसको शेयर करूँगा इसको भी। तो ये है मेरा इंस्ट्रूमेंट का एक पेज, जिसको देख के मतलब मैं पूरा रिवाइज कर लेता हूँ। मुझे कोई भी अगर नया नाम मिलता है तो मैं इसको इसी में ऐड कर लेता हूँ।
तो आई होप कि आपको जैसे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट का एक पेज है, आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग या क्रिएटिव दिख रहा होगा, जिससे आपको इसको पढ़ने का ज़रूर मन कर रहा होगा। तो यही मैं भी करता था। और जो इसमें रेड पेन से नाम है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले नाम है। एक ही नज़र में मैं पूरा एकदम पेज रिवाइज़ कर लेता था। शायद आपको जैसे कि इंस्ट्रूमेंट का देख के अगर इंटरेस्ट आया हो नोट्स को पढ़ने का, वैसे क्लासिक डांस का मैंने क्रिएटिव वे में नोट्स बनाए थे, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये हैं क्लासिकल डांसर्स के नोट्स। मैंने बस कुछ नहीं किया, एक इंडिया का मैप लगा के स्टेट के सामने उसी से रिलेटेड जो भी एक्सपोनेंट है वो लिखती है। इससे आपको मैप भी याद होता रहता है एंड उसके बारे में आपको एक्सपोनेंट पता चलता है, और जो भी कुछ एक्स्ट्रा पता चलता तो पीछे पेज खाली रहता था, तो मैं पीछे भी लिखता रहता था। तो ऐसे ही करके मैं क्रिएटिव वे में नोट्स को बनाता था, जिससे रिवाइज़ करने में मुझे काफ़ी आसानी रहती थी एंड काफ़ी मतलब जल्दी जितने ज़्यादा मैं पढ़ लेता था उतने ज़्यादा वो याद हो जाता था। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया, क्योंकि जीके के नोट्स को थोड़ा सा क्रिएटिव वे में बनाया ताकि आपको रिवाइज़ करने में इंटरेस्ट बना रहे एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप कि आपको जीके का समझ में आ गया हो कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है एंड कैसे करना है। तीनों चीज़ टॉपिक, मतलब स्टैटिक जीके, करंट अफेयर एंड जो सब्जेक्ट वाइज है। प्रेफरेंस यही रखिएगा, पहले सब्जेक्ट वाइज, देन स्टैटिक, देन करंट अफेयर। सो एक बार कंक्लूड कर देते हैं कि आपको कब से स्टार्ट करना है। तो जो फ्रेशर्स हैं उनको तो सब्जेक्ट वाइज करना है, लेकिन जब वो मैथ और इंग्लिश का सिलेबस कवर कर लें, रीजनिंग का भी, उसके बाद स्टार्ट करें। एंड जो भी रिपीटर्स हैं उन्होंने अगर कवर नहीं किया है तो उनको जल्द से जल्द एक बार सिलेबस जरूर कवर कर लेना चाहिए, ताकि उनको एकदम अंडरस्टैंडिंग डीपली हो जाए। दूसरा कि कहाँ से करना है, बुक या वीडियो लेक्चर या कोर्स से आप साथ जा सकते हैं, उसके बारे में बता दिया आपको। एंड तीसरा कि कैसे करना है, आपको वीडियो लेक्चर देखना है, देन नोट्स बनाने हैं आपको खुद के। आप मेरी नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, बट आप ट्राई करें कि आप अपने ही नोट्स बनाएं, या जो सर के भी PDF प्रोवाइड करते हैं उसके बावजूद भी स्टार्टिंग में एक नोट्स आपके हाथ में ज़रूर होने चाहिए हार्ड कॉपी के फॉर्म में, चाहे वो आपके नोट्स हों या किसी और के हों, बट वो अपडेटेड रहें। आपको पता हो कम से कम कि उसको आपने इतने बार पढ़ लिया हो कि वो उनको आप अपने नोट्स कह सकें, तब तो ठीक है कि आपको पता हो कि ये चीज़ आपने कहाँ पे लिखी है उस नोट्स में। तो आप PDF के फॉर्म को भी रख सकते हैं। नोट्स के बाद आपको 3 तरीके से रिवाइज़ करना है। एक सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, दूसरा PYQ के थ्रू रिवीजन एंड PYQ के थ्रू ही आपका सब्जेक्ट का भी रिवीजन, मतलब कभी भी जैसे कोई आ गया उस टॉपिक का रिवीजन, एंड तीसरा मॉक के एनालिसिस करते हुए रिवीजन। इसके बाद आपको स्टैटिक कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी के कैसे कवर करनी है, उसके नोट्स भी बनाने हैं आपको। एंड करंट अफेयर के लिए परमार सर जो वीडियो ला रहे हैं 1-1 मिनट वाली, वो भी देखनी है। एंड आखिरी के मंथ में जो कंपाइलेशन आएगा एंड उसके थ्रू भी आप पूरा मंथली का करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जीएस को आपको कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है एंड कब से स्टार्ट करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप अभी रिपीटर हैं, आपका सब कुछ कंप्लीट है, सब पे एकदम बेसिक कमांड चल रही है, जीके की वजह से अगर आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं आता है तो आपको जीके पे कमांड करने की ज़रूरत है। मेरी भी जीके भी थोड़ी सी मतलब वापस से मैं सब भूल भाल गया हूँ, तो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा ट्रैक पे आने में। मेरा 1-2 महीने में ट्रैक कवर हो जाएगा, तो मेरा जीएस का स्कोर भी जो लाइव मॉक दे रहा हूँ उसमें आने लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।